तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका विमलेश सर आप लोगों के साथ आज सॉल्व करने वाला हूं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का फिफ्थ एक्सरसाइज 6.5। आइए, इससे पहले सारी एक्सरसाइज की वीडियोस पढ़ चुकी हैं आप, प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है सबसे पहले, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट उसमें डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक बार देखना मत भूलिएगा। अगर उसको आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। जैसा कि मैंने हर एक्सरसाइज से पहले मैंने ये आप लोगों को बताया है कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ऐसे ही 6.5 से भी पहले मैं बता देता हूं कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाली है 6.5 में। इसमें हम लोग यूज करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है। और थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता देता हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। अगर मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना देता हूं, आप लोग देखिए, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से, तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो जहां पर राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो बेस में होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक, परपेंडिकुलर। तो समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको बता दूं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोली जाती है। पाइथागोरस जी ने इसी को बनाया था, जो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है हमेशा। इतना समझ में आ गया? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और वो कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड एट पी। पी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो एक मैं अच्छा सा ट्राइंगल बना देता हूं। यहां पर अरे कहां चला गया? ठीक है, ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, दिख रहा है? ठीक। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल है और जो 90 डिग्री एंगल है वो पी पे है। तो अगर मैं इसको पी लेता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। जो क्वेश्चन में बोला गया वैसे ही बनाना है। और यहां पर P ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो बाकी वैल्यूज क्या दी हुई हैं वो देख लीजिए। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू है 10 सेंटीमीटर। और सॉरी, और यहां पर देखिए और क्या दिया हुआ है? पी आर। पी आर, पी आर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको ये फाइंड करना है। अब ये बताइए ये कौन सी साइड है? ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। कौन सी साइड है? हाइपोटेन्यूज, जिसको हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करते हैं, और बेस को हम B से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आइए पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज प्लस पी का स्क्वायर। ये है, पी पहले भी आ सकता है, बी बाद में आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए। एच स्क्वायर तो हमको निकालना है। ठीक है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच क्या है? एच हमारा क्यू आर है ना, तो एच की जगह हम क्यू आर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? क्यू आर। बी कितना है? बी है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी कितना है? पी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर होगा यहाँ पर, क्यू आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576, ठीक। और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676 होगा। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, और स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो स्क्वायर रूट का साइन बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 676, कितना हो जाएगा 676। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, क्योंकि ये आप लोगों के तो सिलेबस में है नहीं, ये है 8th में। तो परेशान मत होइए, मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना इजीली सिखा देता हूं, बहुत आसानी से आप लोग समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप लोग बस ध्यान लगाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। 676 पहले 2 से काट देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले इसका करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले किससे कटेगा 2 से, 2 3 जा, और यहाँ पर 2 3 जा 2 8 जा, फिर किससे कटेगा, फिर 2 से काट देंगे, 1 जा 6 जा 9 जा, ठीक। ये आप लोगों को आता होगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब 169 ना 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, और ना ही 11 से, लेकिन कटेगा तो किससे 13 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा 169। देखिए 13 जा होता है 169, और फिर 13 को 13 से काट देंगे तो 1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन फैक्टर के पेयरिंग करते हैं, सिमिलर नंबर की पेयरिंग, मतलब दो के पेयर बना देते हैं। ये बन गया, इसमें से एक को ले लेते हैं, इसमें से एक ले लिया 2 इंटू इसमें से एक को ले लेते हैं 13, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26। तो 676 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 26। तो क्यू आर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है। थोड़ी बहुत अगर समस्या है तो अगले क्वेश्चन में दूर हो जाएगी, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। एबीसी एक ट्राइंगल है और जिसका राइट एंगल सी पे है, तो ये जो है राइट एंगल, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सी होगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ए बी जो है ए बी, अगर मैं इसको बोल दूं ये क्या है, ए बी और सी, ए बी सी हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि ए बी 25 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ए बी ये है, इसको 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये है क्या, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ब्रैकेट में एच लिख देते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, तो ए सी हो गया 7 सेंटीमीटर, और इसको बोलते क्या है, ये है परपेंडिकुलर। और हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है, तो बी सी को हमको निकालना है, तो ये क्या होता है, ये होता है बेस। इतना समझ में आ गया, आ गया। तो चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए, एच क्या है वहां पर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या है, बी बी सी है, वैल्यू नहीं दी तो हम बी सी लिख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर, और प्लस पी स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 7 है ना, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, क्या होता है 625, ओके। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमको क्या करना है, इस नंबर को इस साइड ले आके, ये प्लस में है इधर ले आके माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, ठीक है। तो BC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर 625 में से अगर हम 49 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, देख लीजिए एक बार आप लोग।
625 माइनस 49, यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5, कितना आ गया 576। तो यहाँ पर आ जाएगा 576। अब याद करिए मैंने क्या बताया था, स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भेज देते हैं हम यहां पर, BC इज इक्वल टू रूट 576। क्या आ जाएगा, रूट 576 आ जाएगा ना, ठीक है। अब एक बार और मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस बार एक बार और ध्यान से समझ लेंगे तो सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक। आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या है 576, ठीक। पहले 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 1 4 4, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा 7 2, फिर 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 से कटेगा ये 3 जा, फिर 3 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमको मिला क्या, हमको मिला क्या 6 टाइम हमको 2 मिल गया। तो फैक्टर कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया, हो गया। और 2 बार 3 है तो इंटू 3 इंटू 3। अब हम दो दो के पेयर बना लेंगे सिमिलर नंबर्स के। तो देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। सारे पेयर में से एक एक डिजिट ले लेते हैं, एक एक नंबर ले लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 2 इंटू इसका भी आ जाएगा 2 और इसका भी आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये आ गया यहाँ पर 24। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब बताइए समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा स्क्वायर रूट निकालना कैसे है, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप थोड़ा समझिए कि एक वॉल है, ये एक वॉल दी हुई है, ठीक है। ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पे एक विंडो है, ठीक है। और उस विंडो पे एक लैडर लगाया जा रहा है, सीढ़ी, एक लैडर ऐसे लगाई जा रही है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 15। एक सीढ़ी लगाई जा रही है जिसकी लेंथ है 15 मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है कि जो लैडर का बेस है और जो वॉल का बेस है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, A। वही A की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर वॉल है, तो वॉल कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो ये एक क्या मिल गया हमको, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमको यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकाल लेंगे, वही A की वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, ये H है, ये P है और ये B है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर। आइए पुट करते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H स्क्वायर क्या है, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू B कितना है, B है A, तो A ले लेते हैं, A स्क्वायर प्लस P कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक। 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा और 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 आएगा। एक बार आप लोग करके प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 144 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ये। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144, ठीक। तो A स्क्वायर इनको माइनस करके जब हम लिखेंगे कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 81। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 81 किसमें, स्क्वायर रूट में। और इसका स्क्वायर रूट जैसे मैंने आप लोग को बताया है आप निकालेंगे, बहुत इजी है। तो इसका हो जाएगा 9, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9 मीटर। अब मैं इसका निकाल नहीं रहा हूँ स्क्वायर रूट, आप लोग एक बार निकालने की कोशिश करिएगा, छोटा सा नंबर है। 9 इंटू 9 कितना होता है 81, तो 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, तो इसकी एक ही वैल्यू आ गई। जो डिस्टेंस है लैडर के बेस और वॉल के बेस के बीच में वो कितना है 9 मीटर है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब 3 यहां पर हमको पैटर्न दिए हुए हैं साइड के, इन तीनों पैटर्न्स को हमको चेक करना है कि कौन से पैटर्न से या कौन से वैल्यूज से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और किससे नहीं बन रहा है, ये हमको चेक करना है। तो हमको पता है, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को थोड़ा पता चलेगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसको देख के आप लोग कुछ दिख रहा है, इसमें यह दिख रहा है कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला जो साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वही क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। देख के भी पता चल रहा होगा वो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है ना। बाकी दोनों साइड्स जो दोनों लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं। ठीक, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम बनी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ पी का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बड़ी है तभी तो सबसे। ठीक, यहां पर इतना समझ में आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब मुझे आप लोग इसमें बता दीजिए कि इसमें मैं हाइपोटेन्यूज किसको लूं, जो सबसे बड़ा होगा ना, तो 6.5 सबसे बड़ा है। तो आइए इसको ले लेते हैं, पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली साइड 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना है। अब चाहे किसी को हम बी ले ले किसी को पी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बी को ले लेते हैं 2.5 का स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर 6.5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे साथ कर लीजिए, एक बार कर लेते हैं। 6.5 इंटू 6.5, ऐसे ही तो स्क्वायर निकाला जाता है, 6.5 का स्क्वायर ऐसे ही तो निकाला जाता है मल्टीप्लाई करके। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गया, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 इंटू 6 5 जा 30, 3 कैरी हो गया, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, ये 5 आ गया, 2 आ गया और यहां पर 9 प्लस 3 12 और एक कैरी हो जाएगा, यह 3 प्लस 1 4। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर देखिए, एक इसमें एक डिजिट के बाद यहां डेसिमल है, एक डिजिट के बाद यहां डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल हो गए, 2। तो यहां पर भी हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा 2 डिजिट के बाद। तो 5 और 2 के बाद हमको क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है। ये हमारा आंसर आ गया, इसका 6.5 का स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा 42.25 इज इक्वल टू, ऐसे ही जब आप 2.5 कितना 2.5 है ना, 2.5 इंटू 2.5 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा 6.25। क्या मिल जाएगा 6.25। आप करके देखिएगा एक बार। ठीक है, और 36 को जब हम 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 मिल जाएगा हमको, 6 का स्क्वायर। ठीक, अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लें तो देखते हैं 42.25 इज इक्वल टू 36 प्लस 6 कितना होता है 42, और ये 0.25 यहां रहेगा ही। अब यहां पर देखिए कुछ सिमिलर लग रहा है क्या, LHS RHS सिमिलर है ना, इक्वल है ना, तो ये क्या होगा, यहां पर LHS RHS क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो यहां पर जो पहली वैल्यू है इसका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो पहली में वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज को यूज करके हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए यहीं पर मैं दूसरा कर देता हूं, ठीक है। अब सेकंड क्या वैल्यू दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सेकंड क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कौन सा साइड है, 5, तो 5 हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू 5 ले लेंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना है, बी भी 2 ले लेंगे और प्लस पी भी 2 ले लेंगे, है ना, हो गया। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 इंटू 5 होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर होता है 4। तो ये 25, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो ये क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, सेकंड वाले का नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड चेक करें, ठीक है, ये थर्ड चेक कर लेते हैं। क्या दिया हुआ वैल्यूज, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां पर देखिए 1.5 सेंटीमीटर थर्ड क्वेश्चन है ये, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, वैल्यूज यही हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ठीक। अब इसको चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 2.5 है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो बहुत बार लिख दिया मैंने, अब तो आप लोगों को रट गया होगा, ठीक। तो सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लेता हूँ मैं 1.5 को बेस ले लेता हूँ और 2 को ले लेता हूँ परपेंडिकुलर, जिससे कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इन दोनों को, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, क्या होगा 6.25 इज इक्वल टू 15 का 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए 2.5 प्लस 4 कितना होता है, एक बार ऐड करके देखिए आप लोग, 6.25 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6.25 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब इससे भी थर्ड वाली वैल्यू से भी क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट से बन जाएगा, सेकंड से नहीं बनेगा, थर्ड से बन जाएगा। कैसे चेक करना है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई समस्या है तो कमेंट में बताइएगा, फिर कुछ और उपाय करेंगे आप लोगों को समझाने का, ठीक है। आगे बढ़ा जा फिर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहे हैं कि अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई कि एक पेड़ है, ठीक है, ये ट्री है ना, एक बड़ा सा ट्री था, वो क्या कर गया 5 मीटर की हाइट से, 5 मीटर की हाइट से यहां से लेके यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है ये कितनी है 5 मीटर की हाइट से ये टूट जाता है पेड़, और इसका टॉप जमीन पे जहां टच करता है, जहां पर टच करता है जमीन से, उसकी वैल्यू है ये क्या है, ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो जहां पर इसका टॉप टच करता है, इसका और ट्री के बेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर, ये दिया हुआ है। पेड़ है, बीच में से टूट जाता है 5 मीटर की हाइट से, और जहां पर उसका टॉप टच करता है वहां से और ट्री के बेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 12 मीटर है, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। अब ये बताइए, ये जो टूटा वाला पार्ट है और ये जो लटका वाला पार्ट है, इसको अगर मैं खड़ा कर दूं तो यही तो ओरिजिनल हाइट हो जाएगी ना। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, इसका और इसका सम निकालना है, इसका और इसका सम, जिससे मुझे ओरिजिनल हाइट ट्री की मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्री है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट खड़ा है ना, तो मतलब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये ऐसा कैसा हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह नहीं लग रहा आप लोगों को, लग रहा है ना। तो जिसका ये क्या है, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है, आ गया ना। ठीक, अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, बहुत इजीली यहाँ पर हमको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये ऐसे ही रहेगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू 12 मीटर है, तो 12 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। आइए देखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 होता है 144, और 5 इंटू 5 होता है 25। अब जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा 169, और जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 169 रूट में चला जाएगा, रूट 169। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका आंसर आ जाएगा, 13 मीटर। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, 13 मीटर। जो पेड़ टूट के यहाँ पर अटका हुआ है उसकी हाइट कितनी, उसकी लेंथ कितनी हो गई, उसकी लेंथ हो गई 13 मीटर। तो क्या हमारा आंसर आ गया, अभी नहीं, हमको तो निकालना है ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी, P प्लस एच, जो भाग टूटा है उसको हम ऐड कर देंगे P में, तो ओरिजिनल हाइट हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे वहां पर, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू P प्लस एच हो जाएगा, और P की वैल्यू क्या है 5 मीटर, और प्लस H की वैल्यू अभी हमने निकाली 13 मीटर, तो ये हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, तो ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी 18 मीटर। ठीक है, अब बताइए समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, एंगल्स ऑफ Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। ठीक है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके दो एंगल्स दिए हुए हैं हमको, और यहां पर 3 इक्वेशन दी हुई है एक तरीके से। तो वो इक्वेशन हमको कौन सी इक्वेशन इस ट्राइंगल के लिए ट्रू है वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि भाई ट्राइंगल के जब दो एंगल दिए हों तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे ना। कैसे कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बताइए, 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई ना। अब जिनकी वैल्यूज पता है उनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। ये दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है, अब दिख रहा है P, हाँ ठीक है। तो जिनकी वैल्यूज पता है उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एंगल P की तो नहीं पता है, प्लस Q की कितनी है 25 डिग्री, प्लस R की कितनी है 65 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस 25 प्लस 65 कितना होगा 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन एंगल P इज इक्वल टू मिल जाएगा 90 डिग्री। ये देखिए क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया, एंगल P हमको 90 डिग्री मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQR है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ना। अब इन दोनों में से हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, इसको हमने बेस ले लिया, इसको B ले लिया, इसको P ले लिया। ठीक, तो
पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दो। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है? एच है क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या है? पी क्या है? पी क्या है? पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्या है? पी आर का स्क्वायर, या हाँ आर पी का स्क्वायर, यहाँ पर दिया तो आर पी ले लेते हैं, आर पी का स्क्वायर। तो आप देखिए ये किससे मैच कर रहा है, इन तीनों में से किससे मैच कर रहा है एक बार देखिए। ये सेकंड वाले से मैच कर रहा है क्या? क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ये आगे पीछे हो सकता है, हम इसको इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर सेकंड से मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए? ये ट्रू है। ओके, यहां पर ये बता रहा है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं बढ़िया सा। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, दिख रहा है? ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल की ये क्या होती है? लेंथ होती है, इसको हमने ले लिया 40 सेंटीमीटर, और डायगोनल दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। तो डायगोनल रेक्टेंगल के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो कोई भी डायगोनल बना सकते हैं। ये बना लेते हैं, एसी बना लेते हैं हम लोग। ये कितना दिया हुआ है? 41 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b होता है ना। तो हमको l तो पता है, लेंथ दिया हुआ है, b नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता है, तो हमको ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये एंगल ये रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अब ये बताइए, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना, बस फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो इसमें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पर? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यहां पर क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। पुट कर देते हैं हम फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एच क्या है? एच की जगह ए सी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्या है? बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। किसके किसकी वैल्यूज पता है, पुट कर दीजिए। ए सी कितना है? 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? 40 का स्क्वायर प्लस बी सी तो हमको निकालना ही है, तो बी सी का स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब बताइए 41 का स्क्वायर क्या होगा? निकाल दें? निकाल देते हैं। 41 इंटू 41, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 8 6 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 करना बहुत ईजी है, 4 इंटू 4 16 होता है, और 2 जीरो लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1600 प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब 1600 इधर चला जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, देन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 81 माइनस करेंगे तो, और बी सी इज इक्वल टू रूट में 81 हो जाएगा, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो बी सी हो जाएगा 9, क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। बी सी हमको कितना मिल गया? 9 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या?
नहीं, आंसर तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो BC हमको मिल गया कितना, ये है 9 सेंटीमीटर, यही इसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2L + B। वैल्यूज को पुट करो, यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, तो 2L कितना है 40 + 9, ब्रेथ 9 है, तो हो जाएगा 2 × 49 और यहां पर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। देखिए एक बार आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस बना लें, बना लेते हैं। हाँ बन तो रहा है, थोड़ा इधर बना लेते हैं। ये क्या है, रोम्बस है, ठीक। तो ये रोम्बस हो गया A, B, C एंड D। ठीक, इसमें क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसके डायगोनल बना दूं AC और BD, बन गया। तो आप मुझे बताइए देख के कि कौन सा डायगोनल बड़ा लग रहा है, AC बड़ा लग रहा है या BD बड़ा लग रहा है। देख के पता चल रहा है कि BD बड़ा है, तो इसका मतलब BD क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो BD है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और जो AC है वो हो जाएगा कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम O ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जहां पर भी ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वो ये जो इस थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है, दोबारा बना दूं मैं। ठीक है, अब लग रहा है थोड़ा इक्वल। ठीक है, यहां अगर मैं O ले लूं तो मतलब ये OA इज इक्वल टू OC के है और OD इज इक्वल टू OB के है। समझ में आ गया, डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ये 90 डिग्री का होगा। अब देखिए कि जब हम इसमें एक ट्राइंगल की बात करते हैं, A, B और O, ट्राइंगल ABO इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है कि नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री एक एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बस जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल मिला वहां पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लो। तुरंत हमने यहां पर क्या किया, यूज कर लिया, क्या, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²। अब h कौन सी वैल्यू होगी, h होगी ये 90 डिग्री के सामने वाली, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू B क्या होगा, B हम कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, OA ले लेते हैं, तो OA का स्क्वायर
प्लस ओ बी ले लेते हैं पी का स्क्वायर, तो ये हो गया ओ बी का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए ये जो बड़ी वाली डायगोनल है ये एक दूसरे को क्या, ये क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई ना, तो ये जो है ओ बी हो जाएगा हमारा कितना 15 सेंटीमीटर, और ओ डी भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है तो ये 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो आइए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 8 इसका स्क्वायर, प्लस ओ बी कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है कितना 8 8 जा 64, प्लस 15 का स्क्वायर 225, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 225 और 64 को ऐड कर दिया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो कितना आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू रूट में 289 हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 इंटू 17 भी करेंगे तो वहाँ पर आंसर 289 आएगा, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिला, हमको मिला ए बी की वैल्यू मिल गई कितनी 17 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को एक बहुत रोम्बस की पॉपुलर प्रॉपर्टीज तो याद होगी आई थिंक, कि रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, रोम्बस के साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर निकालना है तो कौन सा पेरीमीटर हम लोग कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे, भाई सारे साइड्स इक्वल हैं तो एक साइड की वैल्यू साइड इंटू 4, 4 साइड है ना, कर देंगे। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया लेकिन समझ रहे होंगे आप लोग, मैं लिख रहा हूँ तो साइड इंटू 4, तो साइड हमने निकाला कितना है 17 इंटू 4, ये हो जाएगा 17 इंटू 4 68 सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा रोम्बस का पेरीमीटर। अब बताइए समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा या तो 4 मार्कर या तो 5 मार्कर में आएगा, थोड़ा अच्छे से समझेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार बिना देखे करने की कोशिश करिएगा तो अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इतना सुनने के लिए। और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज की वीडियोस मैंने बना दी है। कुछ भी अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वरना मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।